हे गाइस, सो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि मैम कॉस्मोप्रोफ क्या है, कैसा है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो इट ऑल स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। सो सुबह 6:30 की फ़्लाइट थी मेरी वेगस के लिए, शिकागो एयरपोर्ट से। तो मैं वहाँ पे पहुँची एंड देन आई हैड टू से बाय टू माई हस्बैंड एंड माई सन रियांश। बट saying goodbye to my husband was little difficult, but I was little nervous and mostly grateful because I was heading to my very first Cosmoprof as the founder of Vivera Beauty. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी गाइज। एंड देन माई फ्लाइट लैंडेड इन लास वेगस आफ्टर 4 hours। तो मैं सुबह 8:30 बजे वेगस पहुंची और ये मेरा होटल है जहाँ पे मैं रुकी, पेरिस। इट वॉज अ ब्यूटिफुल होटल, बहुत ही सुपर्ब था, बहुत अच्छा लगा मुझे। चेक इन उनका लेट था, 4 बजे था और मैं पहुंची थी सुबह 8:30 बजे। तो मुझे लगा अर्ली चेक इन मिलेगा, बट अर्ली चेक इन भी 11 बजे का था, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज मुझे 10 साढ़े 10 तक पहुंचना था कॉस्मोप्रोफ इवेंट में। तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि यहाँ का जो रेस्ट रूम है वहीं पे मैं मेकअप करूँगी। सो द होटल रेस्ट रूम चेंज इन टू माई मेकअप रूम। तो मैंने जल्दी से चेंज किया वहाँ पे एंड देन आई गॉट कम्प्लीटली रेडी यूजिंग माई विवेरा प्रोडक्ट्स। एंड ऑनेस्टली गाइज, दिस इज़ वाई एग्जैक्टली आई क्रिएटेड दिस विवेरा फाउंडेशन ब्रश, ताकि आप लोग अगर ऑन द गो हो, कहीं पे भी हो, आप लोगों को मेकअप बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगना चाहिए। इट शुड बी ईजी। एक ही ब्रश के साथ आप लोग पूरा मेकअप कर सकते हो। और सबसे बेस्ट कि आप लोग इसमें फाउंडेशन भी कैरी कर सकते हो अपना। तो फाउंडेशन के बॉटल्स भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं। फ्लाइट में बहुत प्रॉब्लम होती है डोमेस्टिक में, मतलब बॉटल्स एंड ऑल हम लोग वेट के लिए नहीं कैरी कर सकते। एंड दिस कम्स हैंडी एंड दिस इज सुपर्ब। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो कितना ईजिली मैं मेकअप कर रही हूँ, बहुत ही ईजी। मतलब मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद कंसीलर ब्लेंडिंग किया, फिर कॉन्टोर, ब्लश, जो चाहिए आप लोग सब कुछ इस एक ब्रश से कर सकते हो बिकॉज द शेप इज डिजाइन सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी कितना फ्लॉलेस दिख रहा है। और फिर मैंने पाउडर से सब कुछ सेट कर लिया फेस अपना। फिर उसके बाद मैंने आई मेकअप किया एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं ये मेकअप कर रही थी ना, मैं पीछे एक लड़की गई, राइट, मैक्सिकन, शी वॉज सो इम्प्रेस्ड विद माई लुक कि उसने मुझे पूछा कि आप मेरा मेकअप कर सकते हो क्या। फिर उसने मेरे ब्लश के बारे में, ब्रांड के बारे में सब पूछा और फिर मैंने उसका आई मेकअप करके दिया। शी वॉज सो हैप्पी गाइज एंड इट फाइनली रिमाइंडेड मी दैट मेकअप ट्रूली कनेक्ट्स पीपल नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम। उसको मैक्सिकन छोड़ के इंग्लिश आ भी नहीं रहा था लैंग्वेज, फिर भी वो ट्रांसलेट कर करके मेरे से बात करती। फाइनली उससे मेरे फोटोज़ वगैरह खींचे। ओह माय गॉड, सेलिब्रिटी मोमेंट था मेरे लिए। इट वॉज सो क्यूट, वो इतनी क्यूट थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और I mean, makeup is such a beautiful thing, right? And I'm so thankful to God each day कि उन्होंने मुझे चुना इस अमेजिंग काम के लिए। रियली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ठीक है, तो अभी उसका हो गया, अभी हम लोग कॉस्मोप्रूफ के लिए निकलते हैं गाइज। तो कॉस्मोप्रूफ मेरे यहाँ से कुछ 10 मिनट था और फिर मैं होटल पहुँची, मंडाले बे में था कॉस्मोप्रूफ। और ये होटल्स यहाँ के इतने बड़े होते हैं गाइज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कॉस्मोप्रूफ का इवेंट कहाँ पे हो रहा है, मतलब कहाँ पे कन्वेंशन सेंटर है। 1 माइल में होटल के अंदर चले और फाइनली इट वॉज टाइम टू हेड टू कॉस्मोप्रोफ। सामने मुझे दिखा, इट वॉज सो अमेजिंग गाइज। वॉकिंग इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटी ट्रेड शोज इन द वर्ल्ड एज अ ब्रांड ओनर फेल्ट सरियल, वाओ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने फोटोशूट वगैरह किया एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि क्या होता है कॉस्मोप्रोफ और कैसे हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो कॉस्मोप्रोफ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्यूटी ट्रेड शोज वेयर मैन्युफैक्चरर्स, पैकेजिंग कंपनीज, इंग्रेडिएंट सप्लायर्स, ब्यूटी ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सब लोग यहाँ पे आते हैं गाइज और अपने बूथ सेटअप करते हैं। सबसे पहले मैंने रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद मुझे मिला ये बैच और फर्स्ट टाइम मैं ये देख रही थी गाइज अपने लिए। इट वॉज सच एन अमेजिंग मोमेंट फॉर मी। प्रतिभा सालियन, ब्रांड ओनर फॉर विवेरा। ओह माय गॉड, so happy guys. I cannot be more thankful to God. Really I'm telling you. Okay, तो अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है कॉस्मोप्रोफ एंड क्या है। देखो, किसने इस शो में आना चाहिए ये मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। अगर आप एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हो तो ऑफकोर्स आपको आना है। अगर आप लोग सैलून ओनर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, लैश टेक्नीशियन हो, नेल टेक्नीशियंस हो, स्पा ओनर हो, रिटेलर्स हो, और कोई भी जिसको अपना ब्रांड सेटअप करना है, आप लोगों को ये शोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से मैन्युफैक्चरर्स आते हैं और अपना पूरा सेटअप करते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट्स। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा जगह मिल जाता है जहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो प्रोडक्ट्स और आप लोग देख सकते हो क्या अच्छा है और आप लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमेशा एक MOQ होता है कि कितना ऑर्डर क्वांटिटी आपको प्लेस करना है। एंड एज अ न्यू
इन्वेस्टर, न्यू बिजनेस जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोगों को ऐसे मैन्युफैक्चर चाहिए होते हैं जो कम हम लोगों को एमओक्यू में प्रोडक्ट्स दे, ताकि रिस्क कम रहता है फिर। तो देखो जैसे अभी ये आपको अगर हेयर शैम्पूज़ बनाने हैं, तो यहाँ पे देखो हेयर शैम्पू का, ऑर्गेनिक हेयर शैम्पू का हैना हेयर शैम्पूज़ बनाए हैं उन्होंने, और वो इतने सुपर्ब है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अपने ब्रांड में ये इंक्लूड करना है आपको, तो आप लोग अपने ब्रांड का नाम उस पर दे सकते हो। इट्स कॉल्ड प्राइवेट लेबलिंग, ठीक है। तो प्राइवेट लेबलिंग वो लोग करके देते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आपको आपके ब्रांड का नाम उस पर प्रिंट करके देंगे, एंड देन वो आपका ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट देन जब से मतलब वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी। बट अभी आप लोग ये देखो कि कैसे होता है मैन्युफैक्चर। अभी देखो मैंने जैसे नेल्स का भी किया, राइट, नेल्स का कोर्स कंप्लीट किया मैंने। तो मैं अगर कल को सैलून यहाँ पे ओपन करती हूँ, या मुझे विवेरा में नेल्स का कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करना है, सैलून मुझे डालना है, तो देखो यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने देखा, तो उनके देखो बहुत सारे इधर नेल्स के सब ये है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ट्राई किए उनके, जो बहुत अच्छे थे। और कल को अगर मुझे नेल्स का सप्लाई डालना है, तो मैं उनको कांटेक्ट करूँगी और फिर उनके सैम्पल्स देखूँगी, सैम्पल्स लूँगी, एंड देन आई ट्राई देम। सो वो एक बहुत ही अच्छा था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोर्ड्स लगे हैं, तो ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार बूथ है यहाँ पे। हर एक बूथ पे जाना तो पॉसिबल नहीं होता है, बट आप लोगों का एक प्रॉपर ऐसे सेटअप होना चाहिए, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, उस बूथ पे आपको लोग जाना है। सब लोग फ्री आइटम वगैरह देते हैं, फ्री आइटम के लिए मत जाओ, बट आपका जो काम है वो पहले कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं बूथ्स, और इतना घूमना फिरना इज़ लाइक नॉट ईजी। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लैशेज़ लॉन्च करने हैं, तो देखो यहाँ पे उन्होंने सारे लैशेज़ रखे हैं, तो आप लोगों को जाना है वहाँ पे, उनको पूछना है कि क्या उनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा। फिर वो लोग प्राइवेट लेबलिंग ऑफ़र करते हैं, क्या ये आपको पूछना है। फिर उनके अगर कैटलॉग्स है, प्राइस लिस्ट है, तो वो उनको रिक्वेस्ट करो। जैसे अभी यहाँ पे देखो मैंने उनका कैटलॉग मांगा, तो उन्होंने ये बुक मुझे दिया, ताकि मैं घर आके देखूँ आराम से कि हाँ क्या है। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ ले लो, उनके बिज़नेस कार्ड, अपना बिज़नेस कार्ड उनको दो, ताकि वो आपको कांटेक्ट करे बाद में। सर्टिफिकेशंस है कि उनके शिपिंग का क्या है, प्रोडक्ट टाइमलाइंस, ये सब कुछ आप लोग उनको पूछ सकते हो। तो मेनली हम लोग यही करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो बिज़नेस ओनर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चर यहाँ पे मिलते हैं, तो आपका भी होराइजन बढ़ता है। जैसे अभी देखो हेयर का अगर आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे देखो हेयर ब्रश से लेके कर्लर से लेके आप लोग ब्लो ड्रायर से लेके एवरीथिंग यू कैन स्टार्ट। तो आप लोगों को एक अच्छा मैन्युफैक्चर देखना है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, ताकि आप लोग जब भी अपने ब्रांड में उसको इंक्लूड करोगे, तो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, राइट। तो वो आप लोगों को ध्यान देना है। सो कलेक्टिंग फ्री भी वो आपका मेन मोटो नहीं होना चाहिए जब भी आप लोग कॉस्मोप्रॉफ या ऐसे इवेंट्स के लिए आते हैं। और अगर आप लोग किसी प्लान के बिना भी चले गए तो भी फेल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि कहाँ पे जाना है, क्या है, पहले अच्छे से स्टडी करो और फिर आप लोगों को वहाँ पे जाना है। जैसे अभी मेरे लिए मेकअप, मुझे विवेरा में एक्सपांड करना है प्रोडक्ट्स, तो मेरा मेन था मेकअप का, मुझे देखना था मेकअप के अलग अलग वेंडर्स चेक करने थे। मेरी मैन्युफैक्चरर भी यहाँ पे आई थी, तो अभी हम लोग उसके बूथ पे भी जाएंगे, उसके यहाँ पे क्या क्या है ये सब कुछ देखेंगे। फिर कोरियन ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। अगर आप लोग स्किन केयर में कुछ भी करना चाहते हो, अगर मैं स्किन केयर में कुछ भी करना चाहती हूँ, तो कोरियन ब्यूटी इज़ द बेस्ट बेट, राइट, क्योंकि उनके क्रीम्स एंड ऑल बहुत ही सुपर होते हैं। फिर अगर आपको रेज़र भी बनाना है गाइज, तो यहाँ पे देखो किंडल के रेज़र के मैन्युफैक्चरर्स आए थे। फिर आप लोग वैसे ही रेजर्स बना सकते हो, अपना नाम दे सकते हो। अगर मुझे विवेरा में कल को रेज़र बनाना है, तो मैं उनसे ऑर्डर ले सकती हूँ और वो लोग विवेरा नाम उस पर प्रिंट करके रेज़र बनाएंगे। तो वैसे होता है कॉस्मोप्रूफ में। तो अगर आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, दिस इज़ द राइट इवेंट, सुपर इवेंट होते हैं ये। फिर एले गर्ल आया था यहाँ पे, ब्यूटी क्रिएशंस आए थे। एले गर्ल वगैरह प्राइवेट लेबलिंग का तो नहीं था, मतलब उनका वो खुद का प्रोडक्ट्स का ही प्रमोशन कर रहे थे। सो यू कैन जस्ट गो एंड आस्क, अगर वो प्राइवेट लेबलिंग भी करते हैं थोड़े प्रोडक्ट्स के लिए उनके, तो यहाँ पे उन्होंने रखे थे कि कौन से प्रोडक्ट्स के लोग प्राइवेट लेबलिंग भी करके देंगे। तो ब्यूटी क्रिएशंस था, तो बहुत ही अमेजिंग था ये, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग टू बी हियर and try everything. Judy Doll, and there were so many brands guys. Ardell Lashes का जो ब्रांड है वो आया था। Krylon भी यहाँ पे आया था गाइज, और Krylon में जाके मैंने पूछा भी कि वो लोग करते हैं क्या प्राइवेट लेबलिंग एंड ऑल। तो प्राइवेट लेबलिंग Krylon भी करता है। मतलब अगर Krylon का फाउंडेशन वगैरह आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को सेम फार्मूला के फाउंडेशंस अपने ब्रांड के लिए बनाने हैं, तो आप लोग Krylon से कांटेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने सब उनके फाउंडेशंस वगैरह रखे थे और उनका स्प्रे वगैरह भी था। तो उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होते हैं, आपको वो प्रॉपरली उनके साथ डिस्कस करके यू गाइज हैव टू सॉर्टेड। तो आई होप आप लोगों को आइडिया आ गया है कि कॉस्मोप्रॉफ क्या होता है और वहाँ पे कैसे आप लोगों को जाना है, कैसे तैयारी करनी है, और
क्या एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो वहाँ पे और क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो मैंने ये क्राइलॉन के हेड के साथ बात की और उनको पूछा कि अगर मुझे बनाना होगा तो कैसे होता है उनका MOQ एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकली, फिर मेकअप का थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया एंड देन आई वेंट टू माई मैन्युफैक्चरर जो ब्यूटी डॉम है, वहाँ पे गई मैं। और वहाँ पे गाइस बहुत मज़ा आया क्योंकि उसने इतने सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स लाए थे and I saw them all. The Meta manufacturer explored so many new innovations, tested countless products. तो सब कुछ मैंने टेस्ट किया, आई शेडो से लेके फिर ना ब्लशेस, लिपस्टिक्स, कॉन्टोर, ऑल वाइल थिंकिंग व्हाट वुड बी परफेक्ट फॉर विवेरा। तो आप लोग भी मुझे हेल्प करना गाइज, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग नेक्स्ट विवेरा में क्या देखना चाहते हो। ब्लश, लिपस्टिक्स, ब्रशेस, कॉन्टोर, एनीथिंग दैट यू वांट, जस्ट लेट मी नो एंड वी विल मेक इट हैपन टुगेदर। ओके, विवेरा आप लोगों का ही ब्रांड है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों का मेकअप जर्नी ईजी बनाने के लिए ही ये सब कर रही हूँ मैं। सो लेट मी नो व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट विच विल मेक योर लाइफ ईजी। ठीक है, सो एवरी बूथ, एवरी कॉन्वर्जेशन एंड एवरी प्रोडक्ट गिव मी न्यू आइडियाज़ एंड इंस्पायर्ड मी इवन मोर टू बिल्ड समथिंग मोर मीनिंगफुल। फिर मैंने बहुत सारे यहाँ पे सैम्पल्स भी लिए हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी सैम्पल्स यूज़ करके, ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिले कि हाँ कैसे है प्रोडक्ट्स और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी, आपको दिखाऊँगी, फिर आप लोग मुझे बताना। ठीक है, हम लोग फिर साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने लंच किया, बर्गर खाया और फिर कॉस्मोटॉक्स में एजुकेशन सेशंस भी होते हैं, वहाँ पे मैं के ब्यूटी के CEO से मिली, फिर जेन आइडल के प्रोडक्ट हेड से मिली, जो बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने पैकेजिंग के थोड़े बहुत जो ऑप्शन जो वहाँ पे आए थे उनका वो बूथ एक्सप्लोर किया एंड देन आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर दिस गाइज। और फिर फाइनली आई वेंट लाइक हेडेड टूवर्ड्स माई होटल, क्योंकि मैंने चेक इन नहीं किया था और 6:30 हो गए थे एक्चुअली। मैं 6:30 बजे निकली। अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो यंगर प्रतिभा थी उसको आके कोई भी बोलता कि एक दिन तू ट्रैवल करेगी, मीटिंग मैन्युफैक्चरर्स, अलग अलग लोगों से मिलेगी, अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड बनाएगी, ओ माई गॉड, आई वुडेंट हैव बिलीव्ड इट गाइज, सीरियसली। टुडे wasn't just about attending an exhibition, it was a proof that dreams really do come true when you keep showing up, keep learning and never give up. And this is only the beginning of Vivera's journey. Hey guys, so अभी जस्ट मैं रूम में मैंने चेक इन किया, 7:30 बजे है एंड आई एम सो हैप्पी टुडे। ये देखो, प्रतिभा सालियन विवेरा ब्रांड ओनर, ये बैज फील सो प्राइड, मतलब इतना सुपर फील हो रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरे लिए, मैं आज तक कभी भी सोलो ट्रिप पे नहीं गई हूँ, मतलब मैं अकेली कहीं पर भी नहीं गई हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन सो मच डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, ऑन माई फैमिली। मतलब मैं काम वाम कर सकती हूँ बट मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती हूँ। और आज ये मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो बाहर आई हूँ, वेगस तक आई हूँ फ्लाइट करके अकेले। आई नो आपके लिए इतना बड़ा डील होगा भी नहीं, बट मेरे लिए बहुत बड़ा डील है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, आज तो 40 इयर्स में फर्स्ट टाइम मैं ऐसे अकेली आई हूँ एंड आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे। नॉट बिकॉज मैं अकेले ट्रैवल करके आई हूँ, बट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ विवेरा, कि कुछ तो ऐसे किया है लाइफ में जिसके वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। आज मैं यहाँ पे आई और इतने सारे मैन्युफैक्चरर से मिली, इतने सारे लोगों से मिली। आज का हाईलाइट जो ये था कि मैं CEO के ब्यूटी के CEO से मिली, जेन इराडल के CEO, मतलब जो प्रोडक्ट के जो हेड है उनसे मिली। इतना सुपर्ब लगा उन लोगों से बात करके, उनका माइंडसेट, उनका बात करने का तरीका, एवरीथिंग। आई वेंट एंड पर्सनली स्पोक टू देम, मैंने विवेरा के बारे में उनको बताया। आई फेल्ट सो इमेंस प्राउड अबाउट, मतलब इतना अच्छा लगा उनसे बात करते हुए। उन्होंने भी मुझे बोला यू आर अमेजिंग, डू नॉट गिव अप। आई एम लाइक या, आई विल नेवर गिव अप। सो गाइज, आप लोग भी जो भी कर रहे हो ना, यू आर अ ब्रांड। ओके, आप मेकअप सिखाते हो, आप मेकअप करते हो, यू आर अ ब्रांड। सो नेवर गिव अप, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में आगे क्या रखा है। और अगर हम गिव अप नहीं करते हैं ना, तो भगवान हमें ऐसे लेके जाता है ना, और हमारा जो ये विजन है ना, इसको मजबूत बनाता है। मतलब बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। पर जैसे आप में से कोई भी मुझे एक मैसेज करता है ना कि मैम हम लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, मैम आप कितना सही कर रहे हो,
हर चीज को मीनिंग मिलता है। और आज यहाँ पे आके फर्स्ट डे कॉस्मो प्रूफ अटेंड करके अपने माइंडसेट के लोगों से मिलके, यहाँ पे जितने भी लोग आए थे ना गाइस, सब लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने आए हैं। और कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो एस्टैब्लिश हो गए हैं, तो उनको देख के और भी हिम्मत बढ़ती है। तो गाइज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप डूइंग। और अभी 8 बज गए हैं और अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मुझे ट्रिप पे जाना है। मैं एक्चुअली इतनी थक गई हूँ क्योंकि मैं रात को 2 बजे उठी हूँ, 4 बजे एयरपोर्ट आई हूँ, 6 बजे मेरी फ्लाइट थी, 6:30 की फ्लाइट थी, 4 बजे एयरपोर्ट आई, 6:30 को फ्लाइट, उसके बाद वेगस आई, उसके बाद तैयार हुई, तैयार होने के बाद मैं गई यहाँ पे कॉस्मो प्रूफ अटेंड किया और अभी 7:30 बजे मैं होटल आई हूँ। मैं इतनी टायर्ड हूँ, मुझे बस सोना है, बट जितने पैसे खर्चा करके मैं आई हूँ तो मैं सो नहीं सकती। और वैसे वेगस आके यार मुझे थोड़ा घूमना भी तो चाहिए, राइट? तो मैं वापस अभी ड्रेस चेंज करूंगी, सुबह से इसी में हूँ, तो चेंज करूंगी और फिर जाऊंगी इस ट्रिप पे एंड लेट्स गो टुगेदर एंड आई शो यू हाउ इज द नाइट लाइफ हियर। जाऊंगी, खाना वाना खाऊंगी, थोड़ा घूमूंगी एंड देन आके सो जाऊंगी। So I just want to tell you, do not give up, just keep doing what you're doing and you will reach where you are destined to. Okay, bye. एक दिन आएगा, everything will start making sense, everything will fall in place. बस वहां तक आप लोगों को जाना है, that's it. Okay, चलो।